अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। हम आत्माएं सूर्यवंशी में जाने वाली हैं या चंद्रवंशी में आने वाले हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? बाप दादा ने सूर्यवंशियों की कुछ विशेषताएं सुनाई और चंद्रवंशियों की कुछ वीकनेस सुनाई। सूर्यवंशियों की सबसे पहली विशेषता ये है कि वह आत्माएं सदा बाप के साथ सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। फिर दूसरी विशेषता, सूर्यवंशी कभी चढ़ती कला और कभी उतरती कला में नहीं आते, वह तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करते रहते। बाबा ने एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, चंद्रमा की तरह कलाओं के चक्कर में नहीं आता। हाँ, कभी कभी सूर्यवंशियों के आगे माया रूपी बादल भले सामना करने आ जाते हैं, परंतु बादल आया और चला गया। फिर अगली विशेषता, सूर्यवंशी सदा अपने स्वरूप को एक समान रखते हैं। बादल को देख उनका प्रकाश कम नहीं होता। सूर्यवंशी सदा अपने को बेहद का सेवाधारी समझ लाइट हाउस और माइट हाउस का अनुभव करते हैं। सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की इतनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाते हुए भी डबल लाइट रहेंगे। अगली विशेषता, सूर्यवंशी हर कदम में फॉलो ब्रह्मा बाप करने वाले होंगे। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चिंत होकर रहेंगे। सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए खजानों को स्वयं अर्थ नहीं लेकिन सर्वप्रति महादानी और वरदानी बन बांटते रहेंगे। और सूर्यवंशियों की अगली पहचान बाबा जो बता रहे हैं, उसके आधार पर हम बहुत सहज अपने को पहचान पाएंगे कि हम कौन सी डायनेस्टी के अधिकारी हैं। बाबा ने कहा, सूर्यवंशी आत्मा सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बीज रूप की पावरफुल स्टेज में स्थित रहेंगे, या फिर सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, जबकि चंद्रवंशी बीज रूप स्टेज में बहुत कम ठहरेंगे। इसकी बजाय कभी फरिश्ते स्वरूप में और कभी अनेक प्रकार के विघ्नों में युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में स्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। पुरुषार्थ में ज्यादा मेहनत लगने के कारण चलते चलते थक भी जाते हैं। कभी दौड़ लगाते हैं और कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर खुद भी दौड़ना चाहते, परंतु दौड़ नहीं पाते। चंद्रवंशियों की स्थिति कभी कैसी बदलती रहती है, कभी महान और कभी साधारण, कभी समर्थ तो कभी व्यर्थ। कभी तो अपने को महावीर अनुभव करेंगे, फिर अगले ही पल कहेंगे कोई सहारा मिल जाए, कोई सहयोग मिल जाए तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह लंगड़ाते हुए चलने का अनुभव ज्यादा करेंगे। और लास्ट में बाबा ने बहुत रमणीकता के साथ विशेष समझानी दी। बाप दादा ने कहा, हर एक ब्राह्मण ये चेक करे, क्या मैं सूर्यवंशी हूँ या चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंच गया हूँ। ऐसे तो नहीं कभी बाउंड्री के उधर कभी दूसरी तरफ, अब बाउंड्री को पार कर सूर्यवंशी बनूं, यही लक्ष्य हर एक का होना चाहिए। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।